मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़िंदगी में इंसान कोई भी इरादा करता है, कोई भी प्रोग्राम बनाता है तो वो चाहता है कि मेरे इरादे, मेरे प्रोग्राम और मैंने जो नीयतें की हैं वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। इरादा हर इंसान रखता है, ज़रूरी नहीं है कि सब की मंजिल भी मुयस्सर आए। कुछ लोगों का मुक़द्दर रास्ता भी होता है, कुछ लोगों का नसीबा, कुछ देर का सफ़र भी होता है। बहुत सारे लोग इस्लाम नाफिज करने की ट्रेन पर सवार होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद आता है तो मंजिल को पहुंच जाते हैं और इस्लाम की ट्रेन से उतरते दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं होता सबके हिस्से में नतीजा भी आए, लेकिन जद्दोजहद करना, कोशिश करना, सफ़र को जारी रखना, ये मोमिन की ज़िम्मेदारी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल तेज़ी के साथ हमारी मिल्लत के जवान थोड़े सफ़र के बाद थकने लगे हैं, थोड़ा रास्ता तय करने के बाद मायूस गुफ्तगू करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की और बिलखुसूस बंदा मोमिन की तरबियत करते हुए कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ए ईमान वालो सब्र करो, वसाबिरू और डटे रहो, वराबितू और कमर बस्ता रहो, जद्दोजहद करते रहो, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। सब्र करो, डटे रहो और जद्दोजहद जारी रखो, वराबितू कमर बस्ता रहो, बढ़ते रहो। मैदान करबला के अंदर दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं और जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह, जो बड़ी निखरी हुई हमें दिखाई देती हैं, और वही दो चीज़ें हैं जिसकी आज हमारे अंदर तेज़ी से कमी होती जा रही। बड़े ये शिकायत करते हैं कि आप नौजवानों को समझाएं, इनको जल्दी काहे कि ये हालात ठीक हो जाएंगे। बाज़ जगहों पे छोटे ये कहते हैं कि अब्बा जी से और दादाजी से आप ये कहें कि काम अपने वक्त पे होना है, जल्दबाज ना हुआ करें। मैदान करबला ने उन्हीं दो चीज़ों का हमें सबक दिया है। वो चीज़ें क्या हैं? एक सब्र, एक इस्तिकामत। आप अपनी ज़िंदगी हौसले के साथ गुजारें और अपने सफ़र को जारी रखें, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते रहें। ये दो चीज़ें सबक हैं मैदान करबला का। मैदान करबला के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहले बैत नबुव्वत की तरफ आई है वो जुल्म है, सितम है, जफाकशी है, और अहले बैत ने जो सबसे बढ़कर करके दिखाया है वो उनका सब्र है। ये सब्र और इस्तिकामत की मिसाल उलमा ने लिखी है। जिस तरह दरिया के दो किनारे होते हैं ना, अगर वो दो किनारे दरिया के मौजूद रहें तो वो दरिया अपने मकाम पे जाके खेत को पानी देता है, खलियान को पानी देता है, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं, ज़मीन बंजर हो तो उसकी आबियारी होती है। अगर वो दो उसके बंद साइडों पे कायम रहें, लेकिन अगर वो बंद दरमियान से निकाल दिए जाएं तो वही दरिया तबाही मचा देता है, सैलाब आ जाता है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत दो बंद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तिकामत है तो आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहती हैं, और अगर ये सब्र और इस्तिकामत आपसे छूट जाता है, बड़ा कुछ लोग कहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कुछ सुनाया जाएगा, अपने बेगाने कई रस्तों पर कई कई जुमले कसेंगे। अगर ये दोनों बंद टूट गए तो आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएंगी, वो आपसे वो काम कराएंगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सब्र और इस्तिकामत, मैं पढ़ रहा था, उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने 90 के करीब, तकरीबन 90 मरतबा सब्र का जिक्र किया, और हदीस पाक में मेरे रसूल पाक ने तकरीबन 900 मरतबा सब्र की तलकीन फरमाई है। कुरान मजीद तो किसी बात को इशारतन कर दे तो वो काफ़ी है, लेकिन जगह जगह कुरान मजीद ने कहा, जगह जगह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ईमान वालो सब्र करो, डटे रहो, कमर बस्ता रहो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी हौसले वाली गुजारें। आप किसी की मोहब्बत में कोई जुमला कहे तो उसे भी ज़रा सहना सीखें, और किसी अपने के खिलाफ जब को बंदा बात करे तो उसे भी सहना सीखे। जिस तरह तारीफ आपको मीठी लगती है ना, इसी तरह जब तनकीद भी मीठी लगने लगे ना
جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے۔ ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمائے ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق پڑھاتے رہے، 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا، اس نے آ کے کہا حضور مبارک ہو، وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لاکھوں روپے بچ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے، پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ، سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ، سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے، سفر جاری رہا، رکے نہیں۔ اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی، جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا، لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی، کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے، دکھ بھی رب کی طرف سے ہے، سکھ بھی رب کی طرف سے ہے، تو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر سارا کچھ اسی کی جانب سے ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دکھ آنے پہ بندہ کہے ہو یہ کیا بن گیا، سکھ آئے تو بندہ کہ دیکھا میں نے محنت کی تھی تو کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ، جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ، کسی مقام پر کسی جگہ بھی حسین ابن علی شکوہ کرتے نظر نہیں آتے، سیدنا امام علی مقام ہر مقام پہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جب تک وہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز تھے اور جب تک زمانہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ظالموں نے زنجیریں ڈال دیں تو پھر بھی الحمدللہ، جب تک سورج چاند بھی سیدہ زینب کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ذرا تھوڑی نظر ہٹا کے گزرتے تھے، مالک پھر بھی الحمدللہ، اور جب شام کے بازار میں پردیسی بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے سفر کر رہی تھی تو پھر بھی الحمدللہ، مارو نا مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ الحمدللہ کا مزاج لاؤ، یہ روز جو گھر میں لڑائی کرنا، روز اختلاف رائے کی بات کرنا، روز کبھی کسی کی غیبت کرنا، کبھی کسی کی کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کہنا کہ فلاں جگہ میں ناکام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یہ کچھ شیوا ہے مسلمانی کا؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں
अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां। ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी को देखें ना, खूबसूरत ज़िंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिज़ल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज़ पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज़ पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला, तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुज़ुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूँ फुला अजीम हस्ती का। तो हज़रत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई भुलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिबे इल्म फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सजनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में, मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है। हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आज़म के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफ़ें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाएं, मैं माफ़ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें। आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हज़रत साद बिन अबी वक़ास मैदान में रहे, हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाज़ा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हज़रत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोज़ा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है। ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो। और मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, हमारे सूफिया ने एक बारीक नुक्ता भी बयान किया। वो कहते हैं ये जो विसाल है ना, विसाल ये तो इख्तिताम है, मुलाकात तो फना है, जो मिल गया वो तो गया, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गए थे ना जनाब मूसा मिलने, फिर क्या हुआ था, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गया। असल काम क्या है, असल काम उसके रास्ते में रहना है। असल काम तो ये है कि तू उस रास्ते पे है कि नहीं, जिस रास्ते पे तुझे खड़ा किया था, उन राहों का तू मुसाफिर है कि नहीं, तू नक्शे कदम तलाश कर, नक्शे कदम। एक शायर सीरत निगार भी थे, समझ लें उन्होंने सीरत निगारों को भी देखा, उशाक को भी देखा, रसूलुल्लाह के गुलामों को दीन की नौकरी करते भी देखा, 40-40 साल हदीसें पढ़ाते भी देखा, नबी पाक के नाम पे गली गली नगर नगर जाते आते भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते देखा। तो किसी ने उनसे पूछा हुजूर तक रसाई भी हुई है? तो वो सरकार की बारगाह में मुखातब होकर कहने लगे तेरी मेराज, कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा। या रसूलल्लाह मेराज की रात आप कहाँ तक गए कोई पता नहीं। कहने लगे वो तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे खाके कदम तक पहुँचा।
मेरे लिए तो इतना काफ़ी है कि महबूब वो जो तेरे कदमों से कभी गर्द लगती थी मदीने की, अगर मैं वहाँ तक चला जाऊँ तो मेरी तो मिराज हो गई, मेरा तो मामला हल हो गया। मैं यहाँ तक आ गया तो ख़त्म हो गई बात। थोड़ा सफ़र करें। एक तो ये देखें आप कि आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी अजीम हैं, कितने भी लायक हैं, कितने भी नेक हैं, फिर भी आजमाइश ज़िंदगी का हुस्न है। मैं मुसाफिर हूँ, कुछ ज़िंदगी के 11-12 साल हो गए हैं मुझे सड़कों पे वक्त गुजारते, तो मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरी जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है। एक मेरा दोस्त था तो मैंने उससे कहा कि मेरा ख्याल है मोटरवे पे आपको गाड़ी चढ़ा दी जाए तो आपके लिए आसान है। तो कहने लगा पीर साहब है मोटरवे औखी जे चलानी। मैंने कहा वो किस तरह? वो कहने लगे कि मोटरवे पे ना गाड़ी चूँकि ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना मोटरवे पे कोई चिंची वाला आगे आता है, ना ज़्यादा रश होता है, तो सीधी सीधी चलाते रहते हैं तो नींद आने लग जाती है। अगर बार बार आए ना स्पीड ब्रेकर और बार बार ब्रेक लगे तो आंख ज़रा खुली रहती है। तो मुझे मसला समझ में आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल सुखों में गुजरती रहती है ना, आराम पसंद हो जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसानियों में बीती है वो आराम पसंद हो जाते हैं। और अगर कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आए, कभी को दुख भी देखना पड़े, कभी कोई अपनों बेगानों की बात भी सुननी पड़े, कभी कोई करीब आता दूर जाता दिखाई भी दे, कभी कोई बीमारी तंदुरुस्ती, ये हालात बदलते रहें, दिन तब्दील होते रहें, तो फिर लुत्फ बड़ा आता है, फिर मज़ा बड़ा आता है। वो किसी ने कहा था लगा ना जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरां वांग सुधाए, किसी ने लुट लई इलम जवानी, किसे हासे चोली पाए, आजम वेख जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। वेख ना जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। और फिर कहने लगे किसे दे सिर दस्तारे इमामत उस इलम पढ़ावन सीखे है, ते किसे ने पहने है फकर दा चोगा उस जुहद कमावन सीखे है। आजम वेख नसीबा साडा असी यार मनावन सीखे है। तू वेख नसीबा साडा असा यार मनावन सीखे है। मेरे अजीज ज़िंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज़्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आँखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फ़े वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानी वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आंखें माज़ागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए, अभी उम्र छोटी थी, माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई। दादा कंधों पे खिलाया करते थे, तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने। हुजूर वहाँ भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाज़ा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है।
یہ حوصلہ میری چادر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا، کسی کو حوصلہ کرنے والا حضور سے بڑھ کے نہیں دیکھا۔ امت کو کیا ہو گیا؟ یہ چوراہوں پہ لڑ رہی ہے، چوکوں پہ لڑ رہی ہے، گھر ہیں کہ فساد کے آئینہ دار بنے ہوئے، لوگ آ کے رو پڑتے ہیں کہ جناب بھائیوں کا سلوک نہیں، کوئی دعا کر دیں، رو پڑتے ہیں جناب ابا کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں، ذرا حوصلہ نہیں، صبر نہیں، کسی جگہ ٹھہرنا تو سیکھو میرے عزیز، کسی جگہ او یارو آؤ نا، میدان کربلا کے 2 سبق استقامت اور صبر۔ کتنا درجہ ہے سیدنا بلال حبشی کا، میں تقریر کر دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، لیکن کبھی وہ انداز بھی تو دیکھو نا۔ حضرت بلال، او میرے دوست، جیل کے اندر بندے کے ہاتھ نہیں باندھے جاتے، پیر نہیں باندھے جاتے، پر لوگ جیل میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ سیدنا بلال کہتے ہیں میں کلمہ پڑھتا تھا، رات امیہ مجھے باندھ کے رکھتا تھا، اور سویرے جب پتھر اچھی طرح تپ جاتے تھے نا تو لا کے باہر مجھے پتھروں پہ لٹا دیتا تھا اور میرے وجود پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا تھا۔ سننا ذرا، تصور میں لانا، بلا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا حج یا عمرے کے لیے، تو میں نے مسجد نبوی کے جو آج مؤذن بلال ہیں، میں نے ان کا یہ رنگ دیکھا کہ مکے کے بچوں نے ان کے گلے میں رسی باندھ کے نا تو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی، اور مکے کے بازاروں میں نا ان کو کھینچتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کالے رنگ کا حبشی غلام مار سارا دن کھاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ وہ سلوک کرتے ہیں جو اذیت ناک اور خوفناک ہے، سارا دن مار کھاتا ہے پر اپنی زبان پہ خدا کا نام لیتا رہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نام لیتا رہتا ہے۔ او تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، اویخنا ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں، ہن تے آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، اوے سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ بھائی اس طرح کا لوگوں نے بھی انداز دیکھا، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی جگہ بھی صبر نہیں، کسی کام پر بھی استقامت نہیں۔ ہماری دوستیاں روز ٹوٹتی ہیں، تعلقات روز کمزور پڑتے ہیں، ہم بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے، جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ یاد رکھنا میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا۔ ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا ہو تو بوڑھے کی کمر کئی روز کھڑی نہیں ہوتی، لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی، جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آواز دی ابا جی سنبھالنا، تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی، جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی۔ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، نہ مانے ہم اپنی اولادوں کے سامنے پر بڑے پیارے ہوتے ہیں، اتنا مرضی شکوا کرے۔ بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری، بڑے پیارے ہوتے ہیں، کیا کریں بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف سہی جاتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے تو 1 منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے، میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے۔ اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے، اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا، پھر جا کے امام علی مقام گرم ریت سے تیمم کرتے ہیں، پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ رجز پڑھتے ہیں، پھر وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں،
फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है, अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओगे, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है, कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीज़ों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस ज़िंदगी गुजारें, रियाकार ज़िंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। ज़िंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप ज़िंदगी में सफ़र करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफ़ायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी ज़िंदगी में गैर का खौफ निकाल दें, निकाल फेंकें आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हज़रत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारिस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडी गार्ड क्यों नहीं रखते? तो हज़रत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है, वक़्त से पहले आती ही नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंकें। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाहु अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला, लोगों हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तज़ा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके जिंदगी। और तीसरी बात, हदफ मुकर्रर करें, हदफ मुकर्रर करें। आप क्या हैं? आप दीन के दाई हैं, आप दीन के मुबल्लिग हैं, आप
दीन को माली सपोर्ट करने वाले हैं, आप अखलाकी सपोर्ट करने वाले हैं, आप एक ताजर हैं, आप किस तरह करके मैदान में हैं, आप एक वेलफेयर शख्सियत हैं, लोगों का भला करने वाले, आप क्या हैं? अपनी जिंदगी में अपने अहदाफ मुकर्रर करें, बेमाना बेमकसद जिंदगी ना। हमने हदफ बड़ा छोटा मुकर्रर किया। एक बंदे का हदफ है कि मैंने करोड़पति बनना है, बन गया वो करोड़पति, अब क्या करे? अब वो टेंशन में है, क्या करूं? हदफ छोटा था ना, तो पूरा हो गया। एक बंदे का हदफ था मैंने बड़ी दुकान खरीदनी है, खरीद ली, अब क्या करे? अब टेंशन में, आगे किधर जाए? एक बंदे का हदफ था मैंने वजीर बनना, बन गया, ये छोटा हदफ है। ये हदफ कभी भी आप कबूल ना करें। एक हदफ वो था जो यजीद ने इख्तियार किया कि मुझे हुकूमत पे बैठना है। एक हदफ वो था जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था कि मुझे गवर्नर बनना है। एक हदफ वो था जो अमर बिन साद का था कि मुझे रे की हुकूमत लेनी है। ये इन लोगों के हदफ थे। और एक हदफ हुसैन इब्ने अली का था, इमाम अली मकाम का था कि मुझे जबर के सामने डटना है, जुल्म के सामने डटना है। इमाम अली मकाम का खून तो बह गया, करबला की जमीन तो रंगीन हो गई, ना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की गवर्नरी बची, न शिमर को हुकूमत मिली, न यजीद कुछ कमा सका, न ज़ियाद का वो जुल्म रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। जो रहा तो नाम हुसैन का। छोटे आदाफ ना मुकर्रर करो। ये क्या बात हुई? एक काउंसलरी पे सारा कुछ हार देना, एक बच्चे के मेडिकल कॉलेज के दाखिले पे सारा कुछ हार देना, एक हल्की चीज सिफारिश पे सारा कुछ हार जाना, एक बड़े आदमी के नाम फोटो आ गई और तू सारा कुछ हार के बैठ गया। ना ना, अपनी कीमत थोड़ी ना लगा, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना अपने आप को सेल किया कर। हमारे सौदे हो गए, हमें हुजूर ने खरीद लिया, मदीने की गली में सौदा हो गया। सौदा किस नाम पे हुआ? किस नाम पे हुआ? हमने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह मैदान माशर कह देना कि वो देखो हमारा गुलाम आ रहा। बस इतनी सी बात पे सौदा हुआ, बिक गए, तय कर लिया, इसको मिराज समझा। भाई कमज़ोर कैसे पड़ गए हम? किस मकाम पे कमज़ोर पड़ गए? कहाँ जाके हमारे अंदर कमज़ोरी आई? इस्तिकामत, सब्र, हौसला, डटना, मजबूत होना। हम ना सोशल मीडिया देख के राय कायम करते हैं। आजकल ये हो रहा है तो लिहाजा आप भी ये कर दें, कल वो हो रहा है तो लिहाजा आप भी वो कर दें। हमारा नज़रिया किताब व सुन्नत है। हमारा नज़रिया वो ट्रेंड नहीं जो आजकल फलानी जगह पे चल रहा है। हमारा नज़रिया हमारे बुजुर्गों के 1400 साल नज़रियात हैं। आप 4, 5, 6 खबरें देख के नज़रिया ना बनाया करें। नज़रिया अल्लाह की किताब देख के बनाएं, रसूलुल्लाह का फरमान देख के बनाएं। 5, 7, 10, 20 एंकर जहां आपको लेके जाएं वो वाला ज़हन ना बनाएं। ज़हन वो बनाएं जो ज़हन हमें सैयदना इमाम हुसैन ने अता फरमाया। अपनी ज़िंदगी में एक तो इखलास लाएं, अल्लाह के गैर का खौफ निकालें, हदफ मुकर्रर करें और मिजाज जद्दोजहद वाला बनाएं, जद्दोजहद वाला। मेरे हज़रत साहब, मेरे ताजु शरिया, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन, सरमाया हयात, मेरी आँखों में भी वो जलवा है कि मैंने उनको देखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक कोने से शुरू की, पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र किया। उन्हें पता था कि बरेली शरीफ में लाखों लोग आते हैं, यहाँ उर्स होते हैं, लेकिन उनकी एक वसीयत है, वो बहुत सारी जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है। हज़रत ने फरमाया था, मैं ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकला हुआ हूँ, मैं जगह जगह सफ़र करता रहता हूँ। मेरी वसीयत है, इस रास्ते में अगर कहीं मेरा आखिरी वक्त आए तो मुझे बरेली शरीफ ना लेके जाना, उसी राह में मुझे दफन कर देना, उसी राह में, उसी जगह दफन कर देना। मैं चाहता हूँ उसी राह पे दफन हो जाऊँ, उसी जगह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, देखो हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ। देखो मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई। कहा कि इसी रास्ते में ना, इसी रास्ते में, यानी रास्ता हो
اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا، اور کوئی کہے وہ تو ابھی ابھی رسول اللہ کا دین سنا کے گیا تھا، اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا۔ عدم سے لائی ہے نا ہستی میں ہمیں آرزو رسول۔ لوگوں دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر عجب ہی نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا، اور میں روبرو رسول۔ اپنی زندگی میں اہداف مقرر کریں لوگوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اولادوں کو، قبیلوں کو، بستیوں کو، برادریوں کو بڑا کچھ دیا ہے۔ آؤ نہ آج ہم اللہ کے حضور کچھ ارادے کریں کہ ہم اپنے دین کو بھی کچھ دیں گے، ہم اپنے مذہب کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ آپ یقین کریں کالج مضبوط ہو گئے، مدارس کمزور ہو گئے۔ آپ یقین کریں کھیل کے اڈے آباد ہو گئے۔ خدا را اپنے دین کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، اپنی اسلامی اقدار کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، دین کی سربلندی کے لیے بھی سوچنا سیکھیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہاتھ کے اندر تلوار لے کے دین کی پہرے داری کو نکلتے تھے۔ امام حسین نے تلوار لی، میدان میں دین کی پہرے داری کو نکلے، دین کی اقدار بچائی ہیں امام حسین۔ کسی شاعر نے کہا تھا دین نبی دا وانگ یتیماں رووے تے کرلاوے، آکھے او لوکو میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ امام حسین نے اقدار بچائے دین کے۔ فرمایا فاسق، فاجر، ظالم، شرابی یہ مسلمانوں کے حکمران ہو سکتے؟ تو جو اقدار امام علی مقام بچانے نکلے ساری اولاد سمیت، ان کو بچانے کے لیے میں اور آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ آپ غور کر لیں زنا بالجبر کہاں چلا گیا۔ معاذ اللہ عام زنا کے حالات کتنے خوفناک ہیں، زیادتیوں کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں روز وہ خبریں، وہ چیزیں سنی نہیں جاتی۔ معصوم بچیاں، جنسی درندگی کے جو حوال ہیں، ابھی بھی لوگوں کو انتظار ہے کہ انہوں نے حسینی کب بننا ہے، فکر حسینی کے پاسبان بنے۔ یہی تو وقت ہے جب امام علی مقام آپ کو پکار رہے ہیں، اپنے اپنے چکر میں الجھ کر۔ اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اٹھنے کا وقت ہے، ارادے کرنے کا وقت ہے۔ اسلامی اقدار اپنے گھروں میں، اپنی جمعیت میں، اپنے قبیلے میں اس کے نفاذ کا وقت ہے۔ جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جس کی کوئی نماز آج کی رہ گئی ہے وہ ساری نمازیں پوری کر کے، جو قضا ہیں وہ ادا کر کے سوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں، توبہ کر کے اپنے وقت کو بتائیں۔ چھوڑ دیں دوسروں کی غلطیوں پہ اتنا وقت لگانا، اپنے اوپر تھوڑی محنت کریں، اپنے اندر کچھ خامیاں نکالیں اور کچھ اپنے آپ کو رگڑ کے خوبیاں پیدا کریں، اور اپنی صلاحیتیں اپنے دین کے لیے خرچ کریں، اپنی خوبیاں دین کے لیے لگانے کی کوشش کریں۔ ہم بھی دوبارہ سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں، دوبارہ سے آج کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وعدہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان۔